शाम को कहाँ आती है? रस्सी खेलने मेरे पास। हाँ तो अभी तक किसी मतलब अभी तक जब से आपने ये क्लासेस शुरू किया तब से किसी को भी फुल नंबर मिले हैं संडे वाले में? नहीं, अभी तक नहीं। सर इस साइटोप्लाज्म से ही आएगी यहाँ से, यहाँ से आएगी इससे पीछे है नहीं, सर डीएनए। हाँ वो तो आएगा जो इस वीक पढ़ा है। वही तो सर डीएनए क्रोमोसोम जीन जान हाँ ये डेफिनेशन आएंगे। Golgi apparatus, that is Camilo Golgi has described Golgi apparatus was first described by। आप ये देख लें किसी भी न्यूक्लियस में this is nucleus and this is endoplasmic reticulum। However, the Golgi apparatus is a different body and it looks like this। Golgi apparatus कुछ इस तरीके से लोग उसे यही समझते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इन्होंने डिस्क्राइब किया कैमिलो गॉल्जी ने, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ये क्या है? Golgi apparatus। Golgi apparatus। So it was first described by Camilo Golgi। It was first described by Camilo Golgi। इसीलिए इसका नाम पड़ गया Golgi apparatus। तो प्लांट से निकालूं? हाँ निकाल लो। So okay now it consists of a system of membrane bound vesicle। It has membrane bound, बहुत सारे membrane bound vesicles होते हैं, बहुत सारी इसमें थैलियां हैं। membrane bound vesicles arranged parallelly which are parallel to each other। क्या ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं लग रहे हैं? So which are parallel to each other। सर ऐसे भी सेल होता है क्या जिनमें in stacks। ये स्टैक का मतलब समझते हो कि जैसे एक ये है, दूसरा उसके ऊपर है, अब थर्ड इस तरीके से है, और फिर छोटा सा, तो ये स्टैक हो गया कि नहीं? तो दीज आर स्टैक्स। ओके, स्टैक्स का मतलब एक के ऊपर एक लगाते चले जाओ, ठीक है? सो नहीं हो रहा तो पलट के लगा दो, लग गया ना? सो इन स्टैक्स, और उन स्टैक्स को क्या कहते हैं? विच आर कॉल्ड सिस्टर्न, कॉल्ड सिस्टर्स। तो ये जो डिफरेंट स्टैक्स हैं Golgi apparatus में, इनको क्या कहोगे? सिस्टर्न्स। ओके, ये तो बात हो गई, ये बने हुए कैसे हैं? So these membrane often have connections with membrane of ER and therefore constitute another portion। So the material synthesized near the ER, the materials, कौन कौन से materials synthesized होते हैं? Which are synthesized in endoplasmic reticulum। In endoplasmic रेटिकुलम। क्या वहाँ पर प्रोटीन बनते हैं और लिपिड बनते हैं, तो फिर उनकी पैकिंग कहाँ होती होगी? ठीक है, आर पैक्ड, कहाँ पर पैक्ड होते होंगे? एंड डिस्पैच्ड, फिर उन्हें डिस्पैच भी किया जाता है, जैसे ई कार्ड सिस्टम या अमेरिकन नहीं है, पैकिंग भी करता है, डिस्पैच भी करता है, तो डिस्पैच्ड। सो these are packed and dispatched to various cell organelles by Golgi apparatus।
बॉडीज, आप इसे गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हो, बॉडीज भी कह सकते हो, ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। नाउ कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर में तोड़ी भी जा सकती है। समटाइम्स कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर, बहुत बड़ी बड़ी शुगर है, उसे पैकिंग करने में लगा रहे इतना बड़ा कहाँ पैक करके जाएंगे, टूट जाएगी, तो उसको डिसमेंटल करके तब पैकिंग करें। कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे काइटिन है ना, यस सर। तो सिंपल शुगर है ग्लूकोज, तो काइटिन को तोड़ के ग्लूकोज बना देगा और कह देगा कि कस्टमर से कि तुम खुद असेंबल करके काइटिन बना दो। So sometimes complex sugar are broken into simple sugar by Golgi apparatus. Are broken into, जैसे चावल होता है, राइस में स्टार्च होता है, यस सर। कभी पानी डाल दो तो ऊपर गाढ़ा गाढ़ा मार आ जाएगा, तो वो स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है। और ये सिंपल शुगर क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकॉन भी किया है, Yes, sir. वो पतला सा रहेगा। तो स्टार्च वीट में भी होता है, राइस में भी होता है, कॉर्न में भी देखा है, बहुत अगर आप उसे उबालोगे तो उसका गाढ़ा गाढ़ा स्टार्च आएगा। या पोटैटो में भी होता है, या शुगर केन में भी होता है, उन सब में, शकरकंदी में, तो इन सब में होता है। और आर ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, उसे सिंपल शुगर में कौन तोड़ता है, बाय Golgi apparatus. Next is, it is also, ये खुद एक मेम्ब्रेन बनाएगा और उसमें सारे एंजाइम भरेगा। यानी लाइसोसोम को कौन बनाता है? अब अगर लाइसोसोम फट जाए तो क्या Golgi apparatus को ही कहा जाता है? यस सर। जिस माँ ने बेटे को पैदा किया वही लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम वो पूरे सेल को खा जाता है, तो Golgi बॉडी को भी तो खा ही जाएगा। सो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, Golgi apparatus. लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय Golgi apparatus. अभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi apparatus के बारे में लिखेंगे। एंडोप्लाज्मिक का पीछे कर चुके हैं ना, यस सर। तो वो दोनों पे नोट लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका और एंडोप्लाज्मिक सर ऐसे भी सेल्स होते हैं क्या जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है? लेट आ रहे फिर भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कमाल है। एक तो पहले आप तो जल्दी आते थे तब इतने नहीं ला पाए, लेट में भी कितने बढ़िया कितने नंबर नंबर आए? है ना। कोई टाइम से आए तो नहीं ला पाता पूरे, ये तो लेट में भी नंबर पा रहे हैं। जब सब लेट है। सब लोग लेट आओ, निखिल को हरा के दिखाओ इस बार। सर ऐसे भी सर So its function includes storage, packaging and modification of products. So it is called लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ cell. इसलिए इसको लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर सामान रखा रहता है उसे लॉजिस्टिक कहते हैं। तो केमिलोलॉजी में देखा इसमें पैरेलल होती हैं बहुत सारी वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो यहाँ से पैक और डिस्पैच होता है। कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देता है सिंपल शुगर में, और
लाइसोसोम भी बनाता है, और यहाँ पे पैकेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है और स्टोरेज होता है। इसलिए लॉजिस्टिक्स सिर्फ लिखा तो था कि पैक्ड और डिस्पैच होता है। तो उसे पैक और डिस्पैच तो करता ही है ये 3 काम कर रहा है। इसका ये जस्टिफाई किया गया इसे लॉजिस्टिक सेक्शन क्यों कहते हैं। तो ये दोनों इतने बड़े हैं, अलग-अलग टास्क में। हाँ चलो पहले इसका दो। मेरे को याद आ रहा चलो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ये हमारा कॉलेज नंबर ट्यूशन की छुट्टी कब होती है? हाँ ट्यूशन की छुट्टी कब होती है? सर ना संडे को होती है, सर ना वो होती है ना 10-12 दिन की। हो जाएगी अभी आपकी 20 मई को हो जाएगी, 20 मई को। अच्छा कितने मई तक? 10 दिन तक। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज 10 पावर दिन की हाउस ऑफ द छुट्टी सेल। देंगे। जरा देखो इसमें ये पोर्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये ऐसा था। तो अगर मैं इसको देखूं तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कट करूं, ये इस तरीके से है, इसकी कटिंग की गई है, इसको कट करके देखा गया है। तो कट करने पर इसमें ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा। ऐसे तो ये ऐसे कट कर दिया है जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अब देखते हैं कि what are the various parts of mitochondria। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से होता होगा अगर कट कर दिया तो। जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कौन सी बुक से श्याम रहिए, हाँ ये देखो ऊपर से कट कर दिया, ये पूरा ऐसे नेटवर्क है। कितना अजीब सा। ठीक है, अब ये देखो अच्छा अभी गॉजी बॉडीज देखनी, गॉजी बॉडीज गॉजी ऑपरेटर देखो पैरेलल है, इसमें पैरेलल स्टैकिंग है गॉजी बॉडीज में। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम दिखना है, तो उसमें ये जो भी चीजें हैं इन्हें क्रिस्टे कहा जाता है, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, इसमें इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम देखो, राइबोसोम है, और ये क्या है, ये F1 पार्टिकल, इसमें इतना भी नहीं हम समझना, डीएनए है, और जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर उसके क्रिस्टे कहते हैं, इतना ही देखो। सर वो ब्लैक कलर से वो राइबोसोम है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या चीज है, ये चीज राइबोसोम। तो इसमें लिखो राइबोसोम, और जो इसकी इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टे। 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये कैसा है, आउटर। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी होता है? तो इसमें इसका खुद का एक डीएनए भी होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, इसमें दिखाया गया है डीएनए। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बात मत करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड of the cell as it is involved in respiration। इसमें involved है,
इसका मतलब क्या है रेस्पिरेशन का मतलब? नहीं, सर ठीक ग्लूकोज है, पार्टिकल that is it is involved, that is breaking down of glucose, छोड़ना है breaking down of glucose, जैसा नितेश कह रहे हैं, in presence of, किसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज छूटता है? presence of O2 and releasing कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करता है? 38 ATP, that is adenosine triphosphate. Phosphate amount of energy, जिसको कि एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज आप जानते हो C6H12O6, और वो किसकी 6 मॉलिक्यूल दिया गया ऑक्सीजन का, तोड़ दिया। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ग्लूकोज खाने के बाद, तो वो कहाँ जाती है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है? सब माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहाँ पे इसे तोड़ दिया जाएगा। सर अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हो क्या? सर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हो क्या? हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और एक दो नहीं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइसोसोम ब्लू कलर का दिखाया जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से। अब जरा देखो, तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज टूटेगा, और इसके टूटने को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। क्या मुझे कोई बता सकता है इससे क्या क्या बनेगा? बोलो। 6CO2 और प्लस 6 H2O और प्लस 38 एनर्जी ATP मॉलिक्यूल, जो कि क्या होते हैं? ATP, एनर्जी करेंसी, यानी इसी से एनर्जी सब लोग लेते हैं। एनर्जी के पैकेट, ये क्या है? एनर्जी पैकेट्स। तो एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितने एटीपी निकलेंगे? 38 एटीपी। और यानी आपने जैसे एडिनिन गुआनिन ये सब पढ़ा था ना, ऐसे एडिनोसिन है। क्या है बताओ? अगर एडिनोसिन भी होता है वहां पर ऐसा स्ट्रक्चर, और उसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। क्या मैंने आपको फॉस्फेट बताया था? PO4। तो 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और PO4 हवा में ऐसे घूम रहे हैं, इस पे 3 चार्ज लिए हैं, इसको जितने की जरूरत पड़ती है, तो इसने बना लिया और सबको दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने लो, गॉल्जी बॉडी तुम भी लो, इससे सबको ATP भेज रहा है क्या? अच्छा, कल के वीडियो में देखा था, इसमें छोटे छोटे गोले में ATP लिखा हुआ निकल रहा था। यस सर। तो ATP इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, सबको काम है। और ये ब्लू कलर के लाइसोसोम उसको भेज देगा कि तुम भी अपना काम करो, तो सबको ये ATP भेज देगा। लेकिन ये ATP का ये लोग यूज करके फिर उसे किस में बदल देते हैं? ADP। हाँ, यानी ये 3 फॉस्फेट लगा के भेजता है, और जब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो फिर क्या बचता है? तो जैसे हमने पैसा खर्च कर दिया, तो हमारे डेबिट कार्ड में कुछ बचा क्या? तो ये अब दो फॉस्फेट आ गए, तो इसका नाम क्या हो गया? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट, और ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट में एनर्जी होती है, 2 में नहीं। अब इसका एनर्जी कंज्यूम हो गया, तो सबको ये क्या देता है बताओ? ATP। और सब लोग इसे लौटाते क्या है? कहते हैं भाई हमने आपकी एनर्जी ले ली, अब ये तुम ADP वापस ले लो, और फिर से इसमें एक और फॉस्फेट जो हवा में तैर रहा है जोड़ो, और फिर से हमें दो। बोलो, बात समझ आई? तो इस तरीके से इसका नाम क्या हुआ? एडिनो डाइफॉस्फेट। तो ये बताओ सेल में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ एनर्जी बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है उसका नाम है ADP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
क्या ये वर्ड आपके में कहीं लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में? जरा बुक में देखो ऐसा लिखा हुआ है कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है? हाँ, ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे तुम बाजार में सामान लेने जाती हो तो करेंसी लेके जाती हो, तब सामान मिलता है। Yes. ऐसे वहाँ पर भी अगर तुम्हें कुछ लेना है तो ATP दिखाओ, तब तुम्हारा काम बनेगा। वही करेंसी है वहाँ। सेल के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है? इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP में कुछ नहीं होता, उसकी एक कंज्यूम हो गई, उसने एक फॉस्फेट निकाल लिया, अपना काम किया, और एक फॉस्फेट को क्या किया उसने निकाल दिया, फिर वो हवा में तैर रहा है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? ये पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसा निखिल ने बताया, और CO2 और H2O बनाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू भी उन्होंने बताई। और साथ में एक ग्लूकोज के टूटने पर कितने ATP बनते हैं? 38 हाँ। अच्छा, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इन विच इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। देखो अंदर वाली में सिलवट है, सो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अंदर वाली इस तरीके से फोल्डेड क्यों है? अच्छा, आपने देखा था कहीं कहीं, आपने वो देखा था क्लोरोफिल में कैसे ग्लूकोज बन रहा था, ऐसे Yes, बैठ sir. रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, जिसे आपने किसे क्या कहा, क्रिस्टे, इतना लार्ज सरफेस एरिया, यहीं पे ही तो ग्लूकोज तोड़ी जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, वेयर एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन इज कैसी होगी? इस फोल्डेड एंड कॉल्ड क्रिस्टे, उसे क्रिस्टे कहते हैं। वहीं पर रेस्पिरेशन होता है, इट इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यहीं पर ग्लूकोज तोड़ी जाएगी। अगला देखिए कि आउटर मेम्ब्रेन इट हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। क्यों? उससे क्या होगा? अगर इसका खुद का DNA और राइबोसोम होगा तो क्या होगा? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, DNA इसको कोड दे देगा, तो ये अपनी मर्जी से जेनेटिक रहेगा राइबोसोम का बनाना। मतलब DNA में एक तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ पार्ट ऑफ DNA ऐसे जो प्रोटीन भी बनाते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस एंड साथ में जेनेटिक मटेरियल का दो काम है DNA के। तो इसमें जो DNA है वो प्रोटीन बनाता है, क्योंकि अब यहाँ पर इतना सारा काम हो रहा है, प्रोटीन मांगे तो न्यूक्लियस नहीं भेजेगा काम छोड़ के, तो इतना अधिकार दिया गया तुम खुद अपने प्रोटीन बना दो। So it has own DNA and ribosome, so it can synthesize its own protein. Last line पढ़ो, बुक यही लिखा है। It has its own DNA. देखो हमने DNA दिखा दिया ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, अंदर पे राइबोसोम भी दिखा दिया। So it has own DNA and ribosome. So it can make its own protein. Own प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। अच्छा, आउटर सरफेस क्यों पोरस होती है? क्या इसकी आउटर सरफेस में छेद क्यों होता है? जिससे कि ATP निकल सके। आउटर सरफेस कैसी होगी? पोरस होगी, ठीक है। उस चीज को हमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं। आपके इसमें 3 पॉइंट बन रहे हैं, बड़े हैं और सर अब इसका टेस्ट सरकते तीन नहीं सरकते, बड़े बड़े पार्ट्स लिख रखे हैं इसलिए। as it is involved in respiration.
पावर हाउस ऑफ द सेल यहाँ लिख लो, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख लो। सर हो गया इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे और क्या कर सकते हैं। साथ में नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है कुछ, अगर आपको छोटे छोटे तो करने हैं। मतलब उसका तो नहीं सर, बड़े बड़े अच्छे हैं सर, टेस्ट देना जरूरी है। और इसमें गोल्गी ऑपरेटस और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी बनाना है, जो यहाँ बना रहेगा पहले से। क्या बनाना है ये दोनों सर? बस माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस सर, बस मेंशन करना है हमें। हम मेंशन भी करना, सब कुछ ऐसे ही बनाना भी है। लिखा है बाकी ये आप बस माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है ना। और गोल्गी बॉडी शुरू तो नहीं होना सर। सर वो नहीं, वो ATP सब और क्या वो सर ने बोला ना बना सर, सेल के अंदर बना सकते हैं गोल्गी ऑपरेटर। अब हम लोग अगला देखते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया अंदर कुछ दिख रहा है। मैंने ये वाला Lysosome. सर एक बात जो भी है So, lysosomes, ये क्या है? These are a kind of waste disposal system. है lysosomes, और इस तरीके से होता है। और इसमें लाइसोसोम में आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कहीं भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो लाइसोसोम्स आर वेस्ट disposal system of cell. It contains strong digestive enzymes ठीक है, सर which इनसाइड can kill, सर इनसाइड भी लिखेंगे। हाँ which contains हो गया ना, which can kill harmful pathogens, अच्छा तो that is disease causing microorganism। पैथोजन का मतलब समझते हो, पैथो का मतलब डिसीज होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें दिखाई नहीं देंगे। इट कैन किल हार्मफुल एंड डाइजेस्ट देम, और उन्हें क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट देम। इन केस सेल इज worn out, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और कैन नॉट परफॉर्म इट्स लाइफ प्रोसेसेस, कभी बूढ़ी हो जाए सेल। सो इन केस तो लाइसोसोम विल ईट इट एंड Burst out. burst। It's a burst out. बॉर्न आउट का मतलब समझते हो, फट जाना, और कैन नॉट परफॉर्म। इट कंटेन्स इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पाचक रस होते हैं। सो कैन नॉट परफॉर्म इट्स लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जैसे क्या हुआ, न्यूट्रिशन नहीं कर पा रही है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही है, तो ये सारी चीजें। देन लाइसोसोम बस्ट आउट, बस्ट हो जाते हैं, एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। So it is also called, ये लाइसोसोम है, देख लो लाइसोसोम। So it is also called suicide bed of cell। ये आत्मघाती दस्ता है, सुसाइड बेड ऑफ सेल। सेल ही इसको बनाता है, ये सेल को ही खा जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि अगर सेल खराब हो जाएगी तो आसपास की सेल को खराब कर देगी। अगर हम लोगों के बीच में डेड बॉडी पड़ी रहे तो क्या सभी लोग ना बीमार हो जाए? तो इसलिए उसका डिस्पोजल जरूरी है। थाली में खाता है, उसमें से हाँ। So सर
वो गॉल्जी बॉडी बना दिया ना लाइन। These are membrane bound sacs filled with ये membrane bound होते हैं. These are membrane बाउंड. जिसे सैक न समझ में आए वो वेसिकल लिखते हैं. सैक समझते हो जैसा बोरी या वेसिकल्स. और किसके बने होते हैं? जब ये मालूम है एंजाइम प्रोटीन होते हैं. So which are formed in RER and packed by Golgi apparatus. इसका जूस कहाँ बना? प्रोटीन कहाँ बना? RER में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तो प्रोटीन बनता है. अब पैकिंग कौन करता है बताओ? थोड़ी देर पहले बोला था. गॉल्जी ऑपरेटर। So which are formed by, ठीक है, whose enzymes are formed by, उसके एंजाइम्स कहाँ बने होते हैं? RER and packed in. और पैकिंग कहाँ होती होगी? गोल्जी. सर इसका टेस्ट मत लेना। ठीक है, नहीं लेना. सर लेना वरना सर आप और पढ़ोगे तो हाँ तो एक और पढ़ाएंगे ना. सर तो सर ले लो ले लो वही संडे करने के लिए पड़ेगा सर. संडे टेस्ट के लिए 1% का सर ले लो सर अभी. सर ले लो सर ले लो सर। आप 2 मिनट में इसको पढ़ लो. ये हाँ सर बिना में टेस्ट दे दो. 2 मिनट से सर 5 मिनट लगेंगे. ठीक है, पढ़ो इसको. लिखा भी नहीं कर बहुत ही अपने लाइक लो ये डाल लिया. दो पॉइंट लिखे. अरे ध्रुव हो जा सर. आज का फर्स्ट पॉइंट गर्ल्स ऑपरेटर्स का मतलब ये क्या? ये तो लिख रहा है ना गर्ल्स ऑपरेटर्स की. ये तो तूने उसके बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. ये गर्ल्स ऑपरेटर्स की थोड़ा ध्यान से देख. नहीं यही है. जिसके आगे में वो क्या पता है लगी है नहीं करता है और वो जो पढ़ाने की जरूरत है एकदम सर बेस डिस्पोजल डिसीज कॉजिंग microbe. This is causing microbes. मैं पैरालिसिस में बनूंगी. और ये अभी मैं हाँ कोरोना है. ब्लैक फंगी नहीं मैं फ्लेक्स बनूंगी जो तुमको पता है. देखो सर एक तो फंगी करूँगा मैं जाएगा तो फंगी बोल तारे को फंगी बोल जाएगा फंगी बोलता नेट तो है नहीं. मैं क्या ही कर रही होंगी फोन का. इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है. सर आपने बोलता नहीं होता. लेकिन लिखा है बुक में मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स. चलो अब ये सब लोगों ने लिख लिया. इसे मैं हटा सर नहीं लिखा सर नहीं लिखा. सर रिवाइज कर रहे थे ना इसलिए नहीं लिखा. नहीं लिखा रिवाइज करूँगा सर. जैसे ही बिठाओ सर वैसे ही टेस्ट चालू. नहीं सर सर जैसे ही बिठाओगे सर वैसे ही टेस्ट चालू हो जाएगा. देख नोट कर लिया ना. सर मैं शुरू कर दूँ. पहले के 2 मिटा दो जी सर. शुरू करना है तो बुक में बंद. सर नहीं अभी नहीं करेगा शुरू. मेरे को याद हुआ नहीं. सर पहले के 2 पॉइंट्स लिख ले. क्या बोलो? सर पहले के 2 पॉइंट्स लिख लेते. इसमें क्या है कि lysosome contains strong digestive enzymes. When any pathogen enters inside cell, it kills the pathogen and digests it. When cell is unable to perform its daily job,
सर लिख क्या दूं होगा? शुरू करो आप ठीक है, ये रप्चर हो जाएगा सर, आप और तो अपने सर को खा लेगा सर आप तो इसलिए समझाते जा रहे हो लिख सर अभी तो सर कोई भी नहीं लिखना, तो फिर मैं भी रिवाइज ही कर लेती हाँ हूँ। मैं भी फिर रिवाइज करूँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं जिनका एंजाइम कहाँ बनता है? आगे और पैक होता है गोल्जी ऑपरेटेड बस ठीक है, गोल्जी बॉडी में चलो स्टार्ट करो। बाकी वीडियो में दिखा दिया, चलिए। वो लिखना शुरू कर दिया हाँ स्टार्ट करो, बुक बंद करो, बुक बंद करो बेटा। मैं बंद करो, सामने आओ। सर हेडिंग क्या है? लाइजोसोम, सर तो हेडिंग लिखनी है? लाइजोसोम लिखोगे तभी तो लिख पाओगे सारा। जी सर, और बड़े शुरू में से बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी है? हमें नहीं पता। यहाँ बहुत ठंडा लगता है। वो फैन पे चला लो। वो नीचे वाला 3 बार करो, धागा खींचो, दूसरा वाला फिर ये 1 पूरा बार 2 बार और 5-10 तक का है ना ये सर 5-10 तक का ही है। 5-10 तक का है ना पूरा सर 5-5 तक का ही ठीक है। तेरे तो ध्रुव दोनों तक तक बस जल्दी चलो चलो करो। सर इसमें पॉइंट कितने थे बस ये बताओ हैं? 3 तीन चार थे माइनस 5 ये तो हो गया। अच्छा मैंने एक को ये जो 2 पॉइंट है इसको मिला दिया Plastids. So plastids are present. सर हाँ तो जैसे कि इधर आपने लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है वो हर ऑर्गेनल के पास जाके उधर से एडीपी बन के आता है या सिर्फ लाइसोसोम के साथ? एटीपी बनाता है और सबको दे रहा है, सब लोग एटीपी यूज कर रहे हैं और जो खाली बटुआ है वो इसको वापस कर दे रहे हैं। These are not present in animal cells. These are not present in animal cells. कभी कभी ये कलरलेस हैं और कभी कभी ये ग्रीन भी हो सकते हैं क्या? Yes, sir. और अगर ग्रीन होंगे तो क्या इसमें इस तरीके से अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा ऐसे ऐसे स्टैकिंग भी होगी, तो वो क्या होगा? हाँ, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। और जो कलरलेस है उन्हें क्या कहोगे? ल्यूकोप्लास्ट। अगर मान लीजिए ये रेड पाए गए तब क्या कहोगे? रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट हाँ, और ये येलो है। जेंथोप्लास्ट हाँ ये सही कह रहे हैं। येलो हुआ तो, ये जेंथोप्लास्ट ब्राउन हुआ तो, सैगोप्लास्ट
चलो ये सब चीजें लिखें। तो रोडोप्लास्ट और ब्राउन होगा, चौड़ा कलर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, plastics either may be colorless or colored. So plastics if colored, क्यों colored होते हैं? सर जिससे कलर क्योंकि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, पॉलिनेशन कराना है। क्योंकि एक जगह से पॉलन निकाल के दूसरी जगह स्टिग्मा में छोड़ना है ना। मेल जनरेटिव सिस्टम से फीमेल जनरेटिव सिस्टम, तभी तो फल बनेगा। सर और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फिर उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी। प्लास्ट अगर कलर है तो उसे क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। इफ इट इज कलरलेस, then it is leucoplast. These are having their own DNA. बोलो। और DNA and बोलिए ना, एंड राइबोसोम। राइबोसोम। तो उससे क्या होगा? So these can synthesize their own protein. ये अपने प्रोटीन का स्वयं ही संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संश्लेषण, that is synthesis. Okay. Now, अब इसके अलावा सर इन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर एंड इज अ काइंड ऑफ, ये किसका प्रकार है? क्या क्रोमोप्लास्ट का है? एंड is involved in photosynthesis. Photosynthesis का मतलब समझते हो? And it contains, इसमें क्या बना होता है? कोई बताएगा? Chlorophyll. With help of chlorophyll, plant can make their own food in presence of sunlight, CO2 and water. This is called photosynthesis. With help of, सिर्फ हरे पौधे ही खाना बना सकते हैं। Plant can make their own food in presence of sunlight and sunlight, CO2 and water की वजह से ये खाना बना सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस। और खाना तोड़ना क्या है? और रेस्पिरेशन। सर तो प्लास्टिक किचन ऑफ सेल हुआ ना? हाँ। क्या? तो प्लास्टिक किचन ऑफ सेल। हाँ। So it is called किचन ऑफ सेल। जैसा कि निखिल ने बताया कि ठीक उल्टा लिख दो CO2 और ये, और सनलाइट लिख दीजिए, और क्या लिख दीजिए? क्लोरोफिल। तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्या खाना बन जाएगा? और 6O2 निकल जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस है? ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने। बोला उल्टा लिखा इसलिए फोटोसिंथेसिस। और उल्टा कर दो तो ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन है। फोटो का मतलब प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। प्रकाश के माध्यम से खाद्य पदार्थों का संश्लेषण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको नोट कर लें।
नाउ प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और अदर इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल और ये बोलो कलरलेस, कलरलेस। कलरफुल में कितने तरीके के हैं? ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन। ग्रीन है तो क्या है, येलो है तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट और फेगोप्लास्ट। और ब्राउन है तो क्या है, ग्रीन है तो क्या लिख दूं? क्लोरोप्लास्ट। और येलो है तो जेंथोप्लास्ट। ठीक है, जेंथोप्लास्ट। रेड है तो रोडोप्लास्ट। इतना सब आप लोग जानते हो। सर आपने पहले ही तो पढ़ाया और ब्राउन है तो फेगो। फेलियोप्लास्ट। बस ये भी और याद रखना, इतना ही रखो। गुड इवनिंग। तो ये जो चीज है इसमें स्टेकिंग है, इसको क्या कहते हैं? इन क्लोरोप्लास्ट द स्टेकिंग इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो स्टेकिंग है इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। गुड इवनिंग सर। पढ़ा लें। हो गया ना सर? हाँ इतने ही। सिर्फ 2 घंटे की मूवी थी।